वर्तमान भेटिबा आमर आज अतिथि को। आमर आज अतिथि होती ओडिसी नृत्यशिल्पी राहुल वर्षिनी। प्रख्यात ओडिसी गुरु ज्योति श्रीवास्तव वरिष्ठ शिष्य से देश और विदेश में प्रशंसनीय प्रदर्शन कर राहुल वर्षिनी गुरु देवप्रसाद दास घराना जड़े युव तथा प्रतिज्ञाकारी नृत्यशिल्पी। 5 वर्ष बयस ओडिसी नृत्य यात्रा से आरंभ करते। गुरु देवप्रसाद दास घराना तांडव रचन पारदर्शिता राहुल उद्यम ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को आउ एक पाद आग को नेबाकू लक्ष्य रखिंट। हम सहित स्टूडियो उपस्थित अच्छा राहुल वर्षिनी, स्वागत करवा। राहुल जी, आपका स्वागत करना चाहूँगी कलिंग सुप्रभात में। 5 साल की उम्र में आपने ओडिसी नृत्य सीखना शुरू किया, अब तक का सफ़र कैसा रहा? नमस्कार, श्री गुरुभ्यो नमः। जी, आपने सही कहा। 5 साल की उम्र से ही मैंने अपनी नृत्य की जर्नी शुरू करी जी, और सफ़र बहुत अच्छा रहा। मेरी कोई कंप्लेंट्स नहीं सफ़र के साथ, बहुत अच्छा है और हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। इससे बेहतर की उम्मीद शायद मैं नहीं रख सकता अपनी ज़िंदगी के अंदर। जी, और काफ़ी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं आपने। बचपन में जब कैसे शुरू किया था आपने डांस सीखना? देखिए, आपके जीवन में जनरली जब भी कोई चीज़ होती है तो वो 2 कंडीशंस पे डिपेंड करती है। इट्स आइदर बाय चांस और बाय चॉइस। तो जिस उम्र में मैंने शुरू किया वो उम्र मेरे लिए बाय चॉइस वाली नहीं थी। सो दैट वाज बाय चांस। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंट्रोड्यूस किया और मैंने अपने गुरु के साथ उनके सानिध्य में सीखना शुरू किया। पर समय के साथ और जिस तरह की ट्रेनिंग लकीली मुझे मिली उसने मेरे इस चांस को चॉइस में बदल दिया। कुछ समय बाद मेरे अपने अंदर से ये विश्वास मेरे अंदर डेवलप हुआ कि नहीं, ओडिसी ही एक सफ़र है जिसके अंदर मुझे आगे बढ़ना है और आगे काम करना है। जैसे आपने कहा राहुल जी कि इट वाज बाय चांस, क्योंकि 5 साल की उम्र में आपने सीखना शुरू किया था और योर पेरेंट्स इंट्रोड्यूस्ड यू टू ओडिसी। कब आपको लगा कि नहीं, यही इट इज़ माय कॉलिंग? राइट। सो सिंस आई डोंट हैव एनी क्लासिकल बैकग्राउंड इन माय फैमिली, ओके, सो आई बिलोंग टू अ बिजनेस क्लास फैमिली जहाँ पे किसी का शास्त्रीय संगीत या नृत्य से किस क्षेत्र में कोई भी हिस्सेदारी आज तक रही नहीं है। तो मेरे लिए ये अपने आप में एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी है। 5 साल से एक आर्ट फॉर्म के साथ जुड़ना, उसको समझना, एक कल्चर के साथ जुड़ना, तो धीरे धीरे समय के साथ, मैच्योरिटी के साथ और राइट गाइडेंस के साथ ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना, विश्वास डेवलप करना कि नहीं, यही फील्ड मेरे लिए ठीक है, उसमें समय लगा। पर जब ये कॉन्फिडेंस आया तो बहुत मजबूती के साथ आया और वो मुझे आज तक लेके चल रहा है। जैसे आपने कहा कि अभी ओडिसी डांस एक आर्ट फॉर्म बस नहीं, आपके लिए आपकी ज़िंदगी बन चुका है। क्या मायने रखता है ओडिसी डांस आपकी ज़िंदगी में? देखिए, हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं जी। मैं भी एक यूथ एज में हूँ और मैं समझता हूँ जब आप कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ का लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ आजकल हमारे माइंड में आती है कि अगर हम कोई भी प्रोफेशन की तरह किसी चीज़ को ले रहे हैं तो उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ कैसे होंगी जी। ये मोस्टली क्वेश्चन होता है। हम कई बार इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, बट इट इज़ वन ऑफ द मेन क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको देखना होता है। सेकेंडली, किसी भी आर्ट फॉर्म के साथ जुड़ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोफेशन वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक स्पिरिचुअल प्रोसेस बहुत बड़ा और बहुत डीप जुड़ा हुआ है। अगर आप उस प्रोसेस का पार्ट नहीं बनते हैं तो कभी भी आप आर्ट फॉर्म के साथ नहीं जुड़ते हैं। तो आपको अपनी चीज़ों को इस तरीके से डेवलप करना है कि आप इसके अंदर एक सक्सेसफुल प्रोफेशन भी ढूंढें और इसके साथ जुड़ी हुई जो एक स्पिरिचुअल भावना है वो भी कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आप ये बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आर्ट फील्ड हो या फिर म्यूज़िक फील्ड हो, चाहे वो डांस फील्ड हो, वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। वो आपको हमेशा हमेशा प्रोत्साहित ही करती रहेगी आगे बढ़ने के लिए, जो मेरे केस में सक्सेसफुली हो रहा है और अभी भी हो रहा है। जी, राहुल जी, गुरु देवप्रसाद दास के घराने से हैं आप और गुरु ज्योति श्रीवास्तव जी से सीखा है। क्या बोलना चाहेंगे अपने घराने के बारे में और अपने नृत्य गुरु के बारे में?
बहुत लकी हूँ कि मैं एक लेजेंडरी स्टाइल को सीख रहा हूँ। डॉक्टर गुरु देव प्रसाद दास स्टाइल के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। गुरुजी ने बहुत कम समय में बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो कि ओडिसी को एक बेस देने में और उसको डेवलप करने में बहुत सहायक रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली गुरुजी का निधन बहुत जल्दी हो गया और आने वाली पीढ़ी उनके साथ नहीं फिजिकल रूप से जुड़ पाई। पर आज हम जब उनकी रचनाओं को देखते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद रूप हमें प्राप्त होता है और ऐसा लगता है कि गुरुजी आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गुरुदेव प्रसाद दास स्टाइल के साथ जुड़ना मुझे लगता है ये मेरा सौभाग्य रहा। और मैंने उसके बारे में अपने गुरु श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव जी से जो भी कुछ सीखा है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसकी प्रस्तुति उसी तरीके से और उसी सादगी से और उसी प्योरिटी के साथ मंच पर दे पाऊँ। तो इस तरह का कुछ मुझे लगता है हमारे घराने का या किसी भी स्टाइल का। और बाकी एट द एंड ऑफ द डे डांस इज जस्ट अ डांस डिस्पाइट बीइंग ऑफ एनी पर्टिकुलर घराना। जी, आपका बचपन दिल्ली में बीता, उड़ीसा के साथ कैसे कनेक्शन, कैसे जुड़ा है आपका? देखिए, कोई भी आर्ट फॉर्म आपको और पूरे विश्व को जोड़ने का काम करती है, उसको अलग करने का काम नहीं करती। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा ब्लेसिंग मेरे लिए ये रहा कि मैं एक आर्ट फॉर्म के साथ जुड़ पाया दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए और ऐसी फैमिली से आते हुए जहाँ पे आर्ट फॉर्म्स के साथ कोई इतने सालों से जुड़ा नहीं है। तो ये एक आशीर्वाद डेफिनेटली मेरे साथ रहा कि मुझे जुड़ने का मौका मिला। और ओडिसी के साथ जुड़ना मतलब पहला उड़िया कल्चर के साथ जुड़ना, क्योंकि जब तक आप उस कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते हैं, आप जब तक उस जगह को अडॉप्ट नहीं करते हैं, उनकी जुड़ी हुई मानसिकताओं को जो अडॉप्ट नहीं करते हैं, तब तक आप नृत्य को नहीं समझ सकते। नृत्य सीखने में कभी भी कठिनाइयाँ भी होती हैं। जैसे मैं एक नॉन उड़िया पर्सन हूँ और जब मैं उड़िया साहित्य की तरफ देखता हूँ तो कई बार कठिनाइयाँ होती हैं, पर उसके लिए हमारे गुरु हैं जिनके पास हम बैठते हैं, उनसे सीखते हैं। समय समय पे मैं उड़ीसा आता रहता हूँ, अपने बाकी गुरुओं के साथ भी काम करता हूँ। गुरु दुर्गाचरण रणबीर हैं। इस बार मैं उड़ीसा में आया हूँ तो मैंने गुरु श्री विचित्रानंद स्वाई के साथ भी काम किया और बाकी लोगों के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला। तो उससे आपका नॉलेज और डीप होता है और आपके जो भी डाउट्स होते हैं, मुझे लगता है गुरु ज्ञान के बिना तो वो कभी कंप्लीट हो नहीं सकते हैं। और ये एक एंडलेस जर्नी है जो चलती रहती है। जी, जैसे कहा कि उड़ीसा के का आर्ट कल्चर हो, डांस फॉर्म, ये सब आपको इंस्पायर हमेशा करती रहती हैं, और इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उड़ीसा एक बहुत ही समृद्ध देश है। जी। उत्तम कला। यहाँ के हर व्यक्ति के अंदर मैं एक कलात्मक रूप देखता हूँ। तो जब हम उड़ीसा, मैं आज से नहीं, कई बचपन से ही आता हूँ और क्योंकि उड़ीसी से जुड़ा हूँ तो उड़ीसा आए बिना मैं अपनी ट्रेनिंग को सफल नहीं मान सकता। जी। तो जब उड़ीसा में रहता हूँ तो एक वाइब्स अलग हैं यहाँ की। यहाँ पे रहना, यहाँ पे सीखना, यहाँ की कलाकृतियों को देखना, अपने आप में ये एक स्टडी है, अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और वही ट्रांसफॉर्मेशन लेके जब मैं वापस दिल्ली जाता हूँ या कहीं और जाता हूँ तो वो मुझे ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। तो मुझे लगता है कि ये उड़ीसी डांस के साथ साथ कुछ उड़ीसा का ऐसा एक एटमॉस्फेयर है जो आपके नृत्य को और सींचता है। जी हाँ, आगे भी बात करेंगे हम। आम सहित ओडिसी नृत्यशिल्पी राहुल वर्षिनी अच्छा कलिंग सुप्रभातर आज अतिथि। आगक सहित आम कथा सहित आलोचना जारी रखा, किंतु वर्तमान समय हो जाए गोटे छोट ब्रेक पर फेरिबा। ब्रेक पर स्वागत। कलिंग सुप्रभात को आज आम कलिंग सुप्रभात अतिथि स्टूडियो उपस्थित अच्छा राहुल वर्षिनी, ओडिसी नृत्यशिल्पी। आम सहित कथा होचे। राहुल जी, ओडिसी नृत्य अभी सारा विश्व में पहुंच चुका है। जब आपने सीखना शुरू किया और एज ए आर्ट फॉर्म
जैसे ओडिसी अभी जिस स्थिति में है, कैसा लगता है आपको? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, ओडिसी डांस में मैं कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूँ, स्पेशली जी। इन द पास्ट फ्यू इयर्स। जी। और कोई भी कला परिवर्तनशील है, ये हमें समझना होगा। समय के साथ, लोगों की मानसिकता के साथ और जिस तरह का माहौल सोसाइटी में होता है, उसके साथ चीज़ों में बदलाव आता है। और हमारी भारतीय कलाओं का जो रूप है, वो इतना विशाल और विकार है कि उसको एक दायरे में सीमित करना संभव नहीं है। उसका स्ट्रक्चर कुछ डिज़ाइंड ही ऐसा है कि वो वसुदैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट बहुत सक्सेसफुली जस्टिफाई करता है। सब लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं और ये सबके लिए है। तो ये हमारी भारतीय कलाओं की बहुत बड़ी विशेषता है। आज सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं, हमारे राष्ट्र के हर कोने में, बल्कि विश्व के हर कोने में आपको ओडिसी डांसर्स या ओडिसी प्रैक्टिशनर्स मिल जाएंगे जो कि काफ़ी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल है कि आर्ट फॉर्म्स लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में और हमें एकजुट करने में कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। और आज की, जैसा आपने पूछा कि आज का जो ओडिसी नृत्य हो रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, उसके बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुओं ने अपने समय में बहुत मेहनत करी है आज इस नृत्य कला को यहाँ तक लाने में। तो हम जो भी कर रहे हैं, हमें बस ये ध्यान देना है कि हम उस काम को भूले नहीं और उस काम को डिस्टर्ब ना करें, उसकी प्योरिटी को ना डिस्टर्ब करें। क्योंकि आज हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है जो एक समय पे हमारे गुरुओं को करनी पड़ी थी। आज हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। उस समय जब हमारे पास करने के लिए नहीं था, लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, तो हमारे गुरु, जैसे महान गुरु श्री केलुचरण महापात्र जी, गुरु देव प्रसाद दास जी, पंकज चरण दास जी, मायाधर जी, बहुत लोग हैं, बहुत लोगों का योगदान है। मैं आपको इन शब्दों में बता नहीं सकता। ऐसे बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी गुरुज हैं जिनका योगदान है इसको यहाँ तक लाने में। तो आज जो हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ओडिसी देख रहे हैं, उसमें बस यही मैं देखना चाहूँगा कि उस प्योरिटी को बनाए रखें। और परिवर्तनशील तो है ही नृत्य, समय के साथ परिवर्तन आना भी ज़रूरी है, तो उस पर भी आप कार्य करते रहें। जैसे आपने कहा राहुल जी, परिवर्तनशील है नृत्य, लेकिन उसकी जो प्यूरिटी है, शास्त्रीयता, उसको अक्षुण्ण रखना चाहिए हमें। और एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, ये सब होती रहनी चाहिए ओडिसी नृत्य में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च और कार्य जब होता रहेगा तभी उसका विकार और विस्तार संभव है। अगर हम उसको एक दायरे में बांधे रखेंगे तो हम उसका कभी विकार विस्तार नहीं कर सकते। दायरा देना ज़रूरी तब है जब हम उसके एक डिसिप्लिन को समझें। हमें एक फॉर्मेट को समझाने के लिए, जब मेरे बेसिक्स क्लियर होंगे, मेरा फॉर्मेट क्लियर होगा, तो मैं जिस भी दिशा में काम करूंगा, मुझे उसकी प्योरिटी के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी। और वही ज़रूरी है, और शायद वही एक रीज़न भी है कि मैं समय समय पर उड़ीसा आके यहाँ पे गुरुओं के साथ, यहाँ पे लोगों के साथ जुड़ता हूँ, ताकि मैं भी जब काम कर रहा हूँ, मेरे गुरु ने भी मुझे यही सिखाया कि हम भी जब काम कर रहे हैं तो उस काम में कभी भी ऐसा ना हो कि हम अपने गुरु के काम को हटा के अपना काम प्रदर्शित करें जी। उनकी झलक हमेशा उसमें रहनी चाहिए, और तभी वो प्योरिटी मेंटेन रहेगी। और यही हमारी भारतीय सभ्यता का भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है विश्व के लिए कि हम किसी के, अपने गुरुओं के काम को नकारते नहीं है, उसके काम को आगे लेके जाते हैं। अभी राहुल जी, आप गुरु हैं क्योंकि आप स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? और अभी के जो छोटे बच्चे हैं, अभी की जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनमें वो डेडिकेशन आप देखते हैं नृत्य की तरफ? जनरली आई डिसोसिएट माई सेल्फ फ्रॉम द वर्ड गुरु, क्योंकि गुरु एक वो होता है जो कि एक अंधकार से में एक दीप जला के आपके पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो बट हाँ, मैं टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ और जो है सिखाता भी हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल की जनरेशन बहुत फास्ट है और उसको होना भी चाहिए, क्योंकि ये बदलाव मैंने भी देखा है। मैंने चीज़ों के अंदर, समय के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव आते देखा है। हैंड रिटन लेटर से आज ईमेल पे ज़िंदगी को जाते हुए देखा है। तो इस बदलती दुनिया में, इस तेज़ होती दुनिया में कहीं ना कहीं मुझे टीचिंग के टाइम पे ये फील होता है कि आजकल की जनरेशन थोड़ी इम्पेशेंट हो जाती है। वो बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखना चाहती है, बहुत जल्दी एक मुकाम को हासिल कर लेना चाहती है। तो अगर हम लोग जब हम सिखा रहे हैं, स्पेशली बीइंग अ टीचर व्हेन आई एम टीचिंग,
तो अगर मैं उस चीज़ पे भी ध्यान दूँ और अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में समय समय पर एजुकेट करता रहूँ कि कितना ज़रूरी है आपको धैर्य बनाए रखना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सक्सेसफुली आगे तक जा सकता है, क्योंकि आज की जनरेशन और आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। और आज के समय में सोशल मीडिया का इतना बड़ा योगदान है जी। कि कोई भी चीज़ अब छुपा पाना या रोक पाना असंभव है। पर हाँ, जितना हम सोशल मीडिया पे देख के अगर हम सोचें कि हम देखें और सीख जाएं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सीखने के लिए वही ट्रेडिशन और वही फॉर्मेट होना ज़रूरी है, तभी आप उस कला के साथ पूरी ईमानदारी बरत पाएंगे। जी, राहुल जी, देश में काफ़ी सारे जगहों में और देश के बाहर भी आप परफॉर्म कर चुके हैं डांस फेस्टिवल्स में। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? देखिए, जब मैं डांस परफॉर्मेंसेस के लिए बाहर जाता हूँ, जी। तो अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है। एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट आपके आसपास की सराउंडिंग्स एंड कॉन्शियस ऑफ लाइफ अराउंड यू बहुत ज़रूरी होती है आपके आर्ट फॉर्म को फ्लरिश करने के लिए। जब हम बाहर जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई चीज़ों को देखते हैं, तो कुछ वही चीज़ें हमारे को नया काम करने में बहुत इंस्पायर करती हैं। मुझे आज भी याद है, जब मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था, तो मुझे पहली बार पता लगा कि अच्छा, ओडिसी डांस को कोई टिकट देख के भी आपके शो के पास देखने आ सकता है। तो लगा कि अच्छा, इसके बारे में और जानना चाहिए, और क्या कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आप एजुकेट भी होते हो, आपको एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। वो सारे एक्सपीरियंस एक परफॉर्मर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज बीइंग अ परफॉर्मर आपको ट्रैवल करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। और लकीली हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं वो हमारे को थोड़ा ट्रैवलिंग के साथ जोड़ता है, और वो सारे एक्सपीरियंसेस हम अपने डांस फॉर्म में प्रेजेंट कर पाते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टेज पे मैं जो दिखा रहा हूँ, अगर वो ऑडियंस के अंदर रसानुभूति नहीं ला रही है, तो फिर वो एक परफॉर्मेंस के रूप में सक्सेसफुल नहीं है। और वो तभी हो सकती है जब मेरे अपने एक्सपीरियंसेस बहुत स्ट्रांग रहे हों और मैं उनको ठीक तरीके से स्टेज पे प्रेजेंट कर सकूं। जी, राहुल जी, आप अभी जिस मुकाम पे हैं, सालों की मेहनत और डेडिकेशन का ये फल है। और आगे आप क्या आपका ड्रीम है आगे, और इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, मैंने कभी भी आज तक अपनी ओडिसी जर्नी में, जो कि निरंतर है, जिसका कोई एंड नहीं है, मैंने कभी भी कुछ प्लान करके नहीं किया। जी। सबसे अच्छा काम ये रहा कि मुझे ये सौभाग्य रहा कि मुझे अच्छे गुरुओं का साथ मिला। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी होती है, आपकी कुछ मेहनत और कुछ आपकी डेस्टिनी, किस्मत। तो किस्मत ने यहाँ सपोर्ट किया कि मेरे गुरु ने मुझे समय समय पर गाइड किया, ठीक तरीके से गाइड किया, किस मार्ग पे मुझे चलना है उसको समझाया, और बस मैं चलता रहा। और उसमें जो उपलब्धियाँ आती रहीं, वो मैं अपने जीवन में लेता रहा। उपलब्धियों के साथ साथ सीखने को मिला, सीखने के साथ साथ एक्सपीरियंसेस हुए, और आने वाले समय पे भी मैं सिर्फ अपनी प्रैक्टिस, अपने अभ्यास के साथ जुड़े रहना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं एक टॉक शो में, सुजाता जी की एक टॉक शो में मैं बात सुन रहा था। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि आपको हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। जी। आप जब तैयार रहते हैं तो आप ज़िंदगी में आने वाले हर चैलेंज को और हर मुकाम को फेस भी कर सकेंगे और एंजॉय भी कर सकेंगे। तो बस उस तैयारी में मैं लगा रहना चाहता हूँ, और जीवन में जो भी आएगा उसका मेरे दोनों हाथ खोल के मैं उसको हमेशा वेलकम करूँगा, चाहे वो सक्सेस आए, चाहे वो फेलियर आए। फेलियर आएगा तो उसे सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए और मेहनत करी जाएगी। और क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो, और बच्चों के लिए जो ओडिसी में आगे बढ़ना चाहते हैं और उसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या टिप्स देंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा दैट यू आर लिविंग इन सच एन एरा वेयर यू कैन ईजिली टर्न योर पैशन इनटू प्रोफेशन। अगर आप आज नहीं कर सकते तो आप कभी नहीं कर सकते। बस थोड़ा पेशेंट रहिए, चीज़ों के साथ डीपली जुड़ने की कोशिश कीजिए, उसको सिर्फ ऊपरी रूप से मत सीखिए। हम लोग आजकल, हमारे लिए बहुत आसान है कोई भी एक आर्टिस्ट का डांस का वीडियो देख के डांस घर में कॉपी कर लेना, बट ये एक्चुअल लर्निंग नहीं है। एक्चुअल लर्निंग आप करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक कुछ नाम करना चाहते हैं, तो आप इस कल्चर के साथ जुड़िए, अपना समय आप इन्वेस्ट कीजिए, इसको सेकेंडरी मान के मत चलिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एजुकेशन। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग आज इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख रहे हैं, बट इन रियलिटी ये हमारे एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है और ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आप इसको अपने कोर एजुकेशन का पार्ट समझ के काम करेंगे,
तो आप देखिए कि चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो हस्तकला हो, आप उसमें सक्सेस ज़रूर पाएंगे और आपको ज़िंदगी जो है हर मोड़ पे कुछ नया आनंदित करती रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपको हमारे स्टूडियो में आए और ढेर सारा Thank you. बात की हमसे। आज थिले आम सहित ओडिसी नृत्यशिल्पी राहुल वर्षिणी कलिंग सुप्रभात आमर आज अतिथि। जेहेतु समय शेष होइछि कलिंग सुप्रभात को एठी रखुछु। खबर अपडेट पाई आम सोशल मीडिया साइट को जे देखि पारिबे www.kalingtv.com और कलिंग टीवी ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक सहित अपडेट रुहतु। नमस्कार।